नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फुल कंसेप्ट ट्यूटोरियल में। आज हम बात करते हैं आलस कथा। चैप्टर का नाम क्या है? आलस्य कथा है। आलस्य कथा का लेखक कौन है? विद्यापति हैं। आलस्य कथा का लेखक कौन है? विद्यापति हैं। ये क्लास 10th का संस्कृत का तीसरा चैप्टर है। देखिए, ये काल आलस्य कथा क्या है, पूछेगा क्या है तो कहना है कहानी। आलस्य कथा क्या है? कहानी है। आलस्य कथा कहाँ से लिया गया? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आलस्य कथा कहाँ से लिया गया? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। बोलेगा कि विद्यापति कैसा कवि है? तो विद्यापति एक मैथिली कवि है। विद्यापति कैसा कवि है? एक मैथिली कवि है। इस पाठ में किसके बारे में बताया? इस पाठ में पुरुष के दोष के बारे में वर्णन किया गया है। इसको भी याद रखना है। देखिए नीचे में हम क्या लिखे हैं, देखिए आलस्य कथा क्या लिखा है? आलस्य कथा। आलस्य कथा पाठ का लेखक कौन हो जाएगा? विद्यापति। आलस्य कथा पाठ का लेखक कौन है? विद्यापति हैं। विद्यापति कैसा कवि है? मैथिली कवि है। इसको भी याद रखना है। आलस्य कथा, आलस्य कथा में कहाँ से लिया गया? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। आलस्य कथा कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। और लिखा है आलस्य, आलस्य आलस्य कथा में मानव के दोष के पर व्यंग किया गया, यानी मानव के दोष को बताया गया। आलस्य कथा में किसको बताएगा? मानव के दोष यानी गुण को बताया गया है। अगला है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, यानी दुश्मन मानते हैं। अगला है वीरेश्वर। क्वेश्चन रहेगा कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री है? तो कहना है वीरेश्वर कहाँ का मंत्री? वीरेश्वर मिथिला का मंत्री है। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री है? मिथिला का मंत्री था। अगला है वीरेश्वर का स्वभाव कैसा है? तो क्या कहना? दानशील था उसका स्वभाव और कारुणिक। क्वेश्चन रहेगा वीरेश्वर का स्वभाव कैसा है? तो ऑप्शन रहेगा दानशील और कारुणिक था। इसको भी याद रखना है। अगला देखते हैं, आगे दिया है असली आलसी कितने थे? असली आलसी 4 थे, बाकी सब क्या था? धूर्त था। देखिए ये क्या हो गया? ये आलस का साला हो गया। आलस साला में क्या हो गया? आलसियों को वीरेश्वर द्वारा खाना दिया जा रहा था, और इसमें क्या है? आलसियों को देखकर धूर्त आलसी भी क्या कहा? इसमें जाके खाना और भोजन को कपड़ा दान में लेने लगा। तो आलस साले में, आलस साले के खर्च ज़्यादा होने के कारण आलस साले क्या क्या, यानी वीरेश्वर इस मतलब इसका आग लगवा दी। इसमें आग लगवा देने के बाद क्या हुआ? जितना धूर्त आलसी था सब भाग गए। अब 4 आलसी बच गया था। देखिए इसमें अगला क्या है? आलसियों की पहचान के लिए आलस कथा में क्या लगाई गई? तो आग लगा। आलसियों की पहचान करेंगे आलस कथा में क्या लगाई गई? तो आग लगाई गई थी। इसको भी याद रखें। आग को देखो कौन भागे थे? आग को देखो सभी धूर्त भागे थे। आग को देखो कौन भागे थे? सभी धूर्त, जो आलसी नहीं थे। आगे है, आगे हैं 4 आलसियों को योगी पुरुष ने केस पकड़कर आलसाला से क्या क्या बाहर निकाला। क्या लिखा है? बाहर निकाला है। 4 आलसियों को क्या क्या योगी पुरुष ने आलस को किससे पकड़ केस केस पकड़ कर क्या क्या आलसाला से बाहर निकाला। आप बोल रहा है कि जिस प्रकार बालक की गति स्त्री के बिना संभव नहीं, बोल रहा है जिस तरह छोटा बालक है, छोटा बालक का गति स्त्री का बिना अगर संभव नहीं है, उसी तरह कार्मिक लोगों के बिना आलसी लोगों का गति भी संभव नहीं। यानी कोई अच्छे लोग होगा तभी कार्य मतलब आलसी पुरुष को आगे जीवन संभव हो सकता है। तो ये भी मार सकता है। अगला देखिए, आलस कथा पाठ में आलस्य को निरूपण किया गया है। आलस्य कथा पाठ में किसको निरूपण किया गया है? तो आलस्य कथा पाठ में आलस्य को निरूपण किया गया है। जलती आलसाला में 4 आलस्य आपस में क्या कर रहे थे? परस्पर वार्तालाप यानी बात कर रहे थे। इसको भी याद रखना है। जलती आलस्य क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे आपस में। इसको याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे आप देखें, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देख रहे थे, अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 के लिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है 2023 के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है? आग लगने के बाद आलसियों ने क्या कहा? आग लगने के बाद आलसियों ने क्या कहा? देखिए क्वेश्चन एकदम मस्त क्वेश्चन है, इसको भी याद रखने। वीवीआई क्वेश्चन है। यह कैसा कोलाहल है? पहला आलसी क्या बोला था? यह कैसा कोलाहल है, यानी कैसा शोरगुल है? किसी ने आग लगा दी। देखिए पहला बोला है कि कैसा कोलाहल है, दूसरे ने बोला है किसी ने आग लगा दी। यहाँ आसपास कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। यहाँ पर कोई आसपास धार्मिक पुरुष, ये तीसरा बोला है। पहला ये बोला है, दूसरा बोला है, तीसरा। और चौथा क्या बोलता है? कोलाहल किसी ने आग लगा दी, ये आसपास कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। और चौथा बोलता है कि जो तुम्हारे ऊपर, जो ऊपर जल या
क्या करता है, पानी डाल दे। लेकिन लास्ट में जो बोलता है कि कितना बोलते हो वकाली, मतलब बोलता है चौथा कि कितना बोलते हो, चुपचाप सुन नहीं सकते हो, सो बोला है चौथा। इस क्वेश्चन की आप याद कर लीजिएगा। कैसा कोलाहल है, किसी ने आग लगा दी है, आसपास कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर जल या कपड़ा डाल दे। अब चौथा बोलता है कि अरे कितना बोलते हो, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आलस पाठ, आलस्य पाठ का वर्णन करें। इस पाठ के लेखक विद्यापति, मैथिली कवि विद्यापति जी हैं। याद रखना, इस पाठ के लेखक कौन है, मैथिली कवि विद्यापति जी हैं। यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, इसको भी याद रखना है। यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में मानव के दोष को व्यंग्यात्मक रूप से वर्णित किया गया। इसमें मानव बताया गया, इसमें बताया गया है कि आलसी लोगों का जीवन कारुणिक लोगों की वजह से ही चल पाती है, यानी आलसी लोग हैं वो कारुणिक लोगों की वजह से ही चल पाती। इस पाठ में आलस के शत्रु बताए गए हैं। याद रखना, इस क्वेश्चन को भी वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देखते, आगे दिया हुआ है, वीरेश्वर कौन था, वीरेश्वर कौन था, उसका स्वभाव कैसा था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, वो स्वभाव का दान से अकारुणिक था, वह लोगों को अच्छा भोजन, इच्छा भर भोजन देता था और वस्त्र दान में दान करता था। ये भी याद रखना है वीरेश्वर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला 4 नंबर देखते हैं, विद्यापति जी के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, विद्यापति जी मैथिली भाषा के एक महान कवि है। याद रखना है, विद्यापति मैथिली भाषा के एक महान कवि हैं। इसमें मैथिली को कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, यानी विद्यापति को मैथिली का कोकिला कहा जाता है। और हिंदी में यानी मतलब क्या बोलता है, संगीत का कोकिला उसको बोला जाता है, उसका नाम क्या है, लता मंगेशकर को। अब विद्यापति जी ने भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में कई कविताएँ लिखी है। विद्यापति के संस्कृत भाषा में कई कविताएँ लिखी है। अगला क्वेश्चन, नीतिकार, नीतिकार आलस्य को, नीतिकार आलस्य के बारे में क्या कहा। नीतिकार आलस्य को क्या कहा, नीतिकार आलस्य के बारे में, आलस्य को कहा है शत्रु मानते हैं, ये सब कहा था। अगला कुछ, आलस्य पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आलस्य कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है, दुर्गुण है। आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। और इसके विपरीत उद्यम मानव का सबश्रेष्ठ मित्र है, इसके द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगला, आलसियों को कैसे बचाया गया था, आलसियों को केस पकड़ को बाहर निकाला गया, मतलब धार्मिक पुरुषों द्वारा केस पकड़ के बाहर निकाला गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई। तो आलस कथा पाठ में आलस त्याग पर चर्चा की गई है, क्योंकि मानव शरीर के आलस से बढ़कर कोई आलस्य व्यक्ति का जीवन का अत्यंत दुखमय होता है। आलस्य व्यक्ति का कोई दुखमय होता है, इतना व्यक्ति अपने आलस्य के कारण कोई भी काम नहीं कर सकता, कर पाता है। याद रखना है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि आलस्य कथा किस पर चर्चा, आलस्य कथा मानव के आलस्य के त्याग पर चर्चा की गई है, क्यों मानव शरीर में आलस्य से बढ़कर कोई आलसी व्यक्ति का जीवन अत्यंत मतलब दुखमय होता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सक पाता है। अगला है, आलसशाला, आलसशाला में कर्मियों के द्वारा आलस्यों की परीक्षा क्यों ली गई थी। आलसशाला के कर्मियों ने आलस्यों की परीक्षा क्यों ली गई थी। तो आलसशाला के कर्मियों ने आलस्यों की परीक्षा इसलिए ली गई थी कि जो लोग आलसी नहीं तो वे भी बनावटी आलसी बनाकर दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे, जिसके कारण आलसशाला के भवन का अधिक धन खर्च होने लगा था, इसलिए क्या क्या उसको परीक्षा ले रहे। अब वास्तविक आलसी पुरुष कितने थे, वास्तविक आलसी पुरुष कितने थे, 4 थे। इसकी पहचान आगे आगे की गई थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगला वीडियो आएगा 2023 का आलस्य कथा का वीवीआई क्वेश्चन 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, देखिएगा।